श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई का प्रश्न है कि भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, किस प्रकार से सीताराम जी के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो सकता है। आप कहते हैं राम 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 जपो और मन लगे बिना जपना, मुझे लगता है उन सज्जन की ये बात है कि कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे प्रेम उत्पन्न हो जाए हृदय में और फिर जपना सार्थक हो जाए। बड़ी अद्भुत बात कही भाई ने। आइए पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार की वाणी से उन भाई के प्रश्न का समाधान प्राप्त करते हैं। और भगवान शंकर ने जो भक्ति की प्राप्ति का उपाय बतलाया वो श्रवण करते हैं, उसे आप और मैं भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं और उसी के प्रताप से आप और मैं भी रघुनाथ जी से रघुनाथ जी के चरणों की प्रीति मांगने का एक साहस जुटाते हैं। पूछा भक्ति कैसे मिलेगी। पूज्य भाई जी ने अपनी पुस्तक में महात्म्य प्रकट किया इस कथा का, जिस कथा को सुनकर आप और मैं रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति अपने हृदय में उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। भगवान शंकर घोषणा कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भक्ति चाहिए जीवन में तो भक्ति कैसे आएगी। प्रभु महादेव कह रहे हैं, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास, जय यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास, ये उपाय है भैया, ध्यान से सुनना। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। मुनियों को भी जो दुर्लभ है, दुसाध्य है, वो भक्ति बिना प्रयास मिल सकती है हरि के चरणों की, राम जी के चरणों की, श्री हरि के चरणों की। कैसे? जय यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। भगवान शंकर कह रहे हैं, जो ये कथा सुनता है विश्वास मानकर हृदय में विश्वास को उपस्थित करते हुए। कौन सी कथा भैया? भगवान शंकर आगे कहते हैं, राम चरण रति जो चहे। राम जी के चरणों में रति अर्थात प्रेम चाहते हो, भक्ति चाहते हो, अथवा पद निर्वाण या मोक्ष की तुम्हें अभिलाषा हो, जो तुम्हें चाह हो, भाव सहित जो ये कथा करहूं श्रवण पुटपान। तो भाव के साथ आपको हृदय में इस कथा को कानों के माध्यम से सुनकर अपने भीतर स्थापित करना चाहिए। कौन सी कथा है ऐसी जिसकी बात भगवान शंकर कह रहे हैं, जय यह कथा? आइए पूज्य भाई जी ने बतलाया कि वो कथा कौन सी है। पूज्य भाई जी अपने लेख में लिखते हैं कि सनत कुमारों के प्रति देवर्षि नारद की ये वचन है। ये कथा कौन सी है उसको देवर्षि नारद ने प्रकट किया। रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम रामचंद्र गुणोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। आदि कविकृत रामायण महाकाव्य सर्व वेदार्थ सम्मत है, सब पापों का नाश करने वाली है, दुष्ट ग्रहों का निराकरण करने वाली है। आपकी और मेरी आजकल सबसे बड़ी परेशानी यही रहती है, लोग अपनी कुंडली भेजते हैं, ये फला दोष है, ये ग्रह का प्रकोप है, ये दशा चल रही है, ये महादशा चल रही है, या प्रत्यंतर है, ना जाने उपाय बतला दीजिए। तो देखो भैया, देवर्षि नारद उपाय बतला रहे हैं कि दुष्ट ग्रहों का निराकरण करने वाली कथा है। कौन सी? राम की कथा, रामायण। ये दुस्वप्नों का भी नाश करने वाली है, मुक्ति भुक्ति को प्रदान करने वाला रामायण धन्य है। आदि कवि रामायण काव्य, जो रामायण है आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित, वह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। पूज्य भाई जी कहते हैं, जिसके पूर्व जन्म के पाप निश्चय पूर्वक नष्ट हो जाते हैं, उस मनुष्य को अवश्य ही रामायण में अटल महाप्रीति उत्पन्न होती है। मानव शरीर में पाप तभी तक रह सकते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् रामायण की कथा सम्यक प्रकार से नहीं सुनता। रामायण सब दुखों का नाश करने वाली है। आप और मैं बार बार पूछते हैं ना कि दुख कैसे मिटेंगे। लो भैया, भाई जी कह रहे हैं कि रामायण सब दुखों का नाश करने वाली है, सब पुण्यों का फल देने वाली है। अलग अलग करने का कोई आवश्यकता नहीं, ये दान, ये तप, ये तीर्थ कुछ नहीं करना, सब पुण्यों को देने वाली राम कथा को श्रवण करना है। ये सब यज्ञों का भी फल देने वाली है।
पूज्य भाई जी की घोषणा है कि जो द्विज राम नाम रत होकर रामायण में लवलीन रहते हैं, इस घोर कलयुग में वे ही कृतकृत्य हैं अर्थात धन्य हैं। जो मनुष्य नित्य रामायण में लवलीन रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, वे मुक्त ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जो जितेंद्रिय और शांत चित्त हो रामायण का नित्य पाठ करता है, वह उस परम आनंद धाम को प्राप्त होता है जहाँ जाने के बाद कोई शोक अर्थात दुख सताता नहीं है। क्षमा के समान कोई सार पदार्थ नहीं, कीर्ति के समान कोई धन नहीं, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं, और श्री रामायण से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भाई जी कहते हैं सर्वोच्च कुछ है, सर्वोत्तम कुछ है तो श्री रामायण है, श्री राम जी की कथा है, चरित्र और लीलाएं हैं। जगत का हित करने वाले जो सज्जन रामायण में लगे रहते हैं, वे सर्व शास्त्रार्थ में पंडित हैं और धन्य हैं। जिस घर में नित्य रामायण की कथा होती है, वह घर तीर्थ रूप है, दुष्टों के पाप का नाश करने वाला है। स्कंद पुराण में घोषणा की गई, राम नामेव 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 मम जीवनम संसार विषयंधानाम नराणाम पाप कर्मणाम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। राम नाम ही मेरा जीवन है, राम नाम ही जीवन है, जीवन धन है। इस कलयुग में संसार के विषयों में अंधे हुए पाप कर्मी मनुष्यों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। क्या है? प्रभु के नाम का उच्चारण करना, इस राम नाम को रटना, इस राम जी की कथा को सुनना। आपको और मुझे भक्ति की प्राप्ति के लिए पूज्य भाई जी ने 2 सुलभ सूत्र प्रदान किए। प्रथम, राम जी की कथा को इन कर्ण से, इन कानों से आप उनमें सुने, श्रवण करें, इस अमृत का पान करें। और दूसरा, इस जिह्वा से राम 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 रात दिन रटकर इस जिह्वा को पवित्र करें, अपने चित्त को निर्मल बनाएं। यही सबसे बड़ी भक्ति की प्राप्ति की उपाय है। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, अपने इष्ट के नाम को जपिए, लीला कथाओं को, चरित्रों को श्रवण कीजिए। इससे आपका और मेरा उद्धार निश्चित ही होगा। जय श्री हरि।